श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे ऋषि पंचमी की व्रत कथा। इस कथा को श्रवण करने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महिलाओं के लिए यह व्रत वरदान है। भक्तों, वीडियो में सुनेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त को पूरा अवश्य सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, सनातन धर्म में ऋषि पंचमी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए। ऋषि पंचमी के दिन भक्तों सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है इस व्रत को रखने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, बड़े से बड़े पाप से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, ऋषि पंचमी का व्रत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। भक्तों, यह व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित होता है। पूरे देश में 8 सितंबर के दिन इस बार यह व्रत रखा जाएगा। 8 सितंबर के दिन इस व्रत को रखने से भक्तों को सप्त ऋषियों की आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऋषि पंचमी व्रत का शुभ मुहूर्त ध्यान से सुने भक्तों। इस साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 7 सितंबर को शाम 5:37 5:37 पर होगा। इसका समापन भक्तों 8 सितंबर 2024 को शाम 7:58 पर होगा। भक्तों, उदय तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत 8 सितंबर को ही रखा जाएगा। ऋषि पंचमी में पूजा का शुभ मुहूर्त भक्तों 8 सितंबर रविवार को 11:02 से 1:28 तक रहेगा। ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि भक्तों, ऋषि पंचमी व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते तो घर में ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भक्तों, ऋषि पंचमी व्रत में स्नान और दातुन यानी ब्रश करने के, मंजन करने के कुछ नियम होते हैं। इस दिन आप 5 या 7 दूर्वा, 11, 21 जितनी भी आप ले सकते हैं दूर्वा घास लेनी चाहिए। इसे आप सफ़ेद कच्चे धागे से या फिर आपके घर में कलावा हो उससे इसे बांध लें। स्नान के जल में इस दूर्वा घास को डालकर स्नान करना चाहिए। अज्जा झारे भक्तों, आपके यहाँ इसे कुछ और बोला जाता हो तो मुझे नहीं मालूम। अज्जा झारे आपा मार्ग के तने से दातुन अवश्य करनी चाहिए। भक्तों, ऋषि पंचमी के दिन अज्जा झारे अपा मार्ग का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसके दातुन के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसकी आपको 7 डंडियाँ लेनी हैं, कम से कम 7 डंडी लेकर इसके पत्ते हटाकर डंडी को साफ करके इसी से आपको दातुन करनी यानी मंजन करना है, ब्रश करना है। कम से कम 7 डंडियाँ लें। फिर आपके यहाँ जितनी भी डंडी से मंजन किया जाता हो, मंजन अज्जा झारे की डंडी से अवश्य करें। इस अज्जा झारे की डंडी से मंजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप पूजा पाठ करें। अपने घर के भगवान जी की सप्त ऋषियों को आप एक पटे पर स्थापित करें। उसमें आप एक मंडप बनाएं।
पूजा में पंचामृत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, विभिन्न प्रकार के फल फूल आप सप्तऋषियों को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। सप्तऋषियों की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर उनकी पूजा अर्चना करें। सप्तऋषियों के यदि आपके पास प्रतिमा चित्र नहीं है तो आप पटे पर सप्तऋषि बनाकर घी से या फिर सिंदूर से उनके नाम लिखें, माता अरुंधति का नाम लिखें और उनकी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करें। 7 पान के पत्ते समर्पित करें। आप केले के पत्ते से मंडप बनाकर सप्तऋषि की प्रतिमा आप पटे पे बना सकते हैं और उस पर पान के पत्ते रखकर उन पर नाम लिखकर सुपारी इलायची समर्पित करें। भक्तों, ऋषि पंचमी व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा का विशेष महत्व होता है। सप्त ऋषियों की पूजा, माता अरुंधति की पूजा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। व्रत कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। भक्तों, इस दिन निर्जला या फलाहार करके आप व्रत रख सकते, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन हल से जुती हुई कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की जाती है। सप्त ऋषियों का ध्यान करें। सप्त ऋषि पंचमी के दिन आप किसी भी योग ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। दान करने का भी विशेष महत्व होता है। ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को रखने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, यह व्रत पूरे देश में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ रखा जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। जो कन्याएं मासिक धर्म में रहती हैं वो ये व्रत अवश्य रखें। इस व्रत में मासिक धर्म में जाने अनजाने महिलाओं से हुई गलती के पापों से छुटकारा मिलता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में मासिक धर्म के समय कुछ कार्यों को करने की मनाही रहती है, किंतु जब हम घर में अकेले रहते हैं तो जाने अनजाने हमसे गलतियां होती हैं। हम कई ऐसे कार्य करते जो हमें नहीं करने चाहिए मासिक धर्म के समय। तो उन पापों से छुटकारा पाने के लिए यह ऋषि पंचमी का पावन व्रत रखा जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत रखने से, ऋषियों की पूजा आराधना करने से इस महान पाप से महिलाओं को मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, यह ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत में सप्तऋषियों की पूजा आराधना, मैं एक बार फिर से सप्तऋषियों के नामों का स्मरण करती हूँ। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदाग्नि, विश्वामित्र की पूजा आराधना की जाती है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। ये ही वेदों और धर्म शास्त्रों के रचयिता हैं। ऐसा माना जाता है इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, जीवन में सुख शांति आती है। पंचमी के व्रत रजस्वला दोष से शुद्ध होने के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से, इस व्रत कथा को श्रवण करने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं। ध्यान से प्रसन्नचित्त होकर सुने इस व्रत कथा को। पौराणिक प्रमाणिक कथा। एक समय राजा श्वेताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में बताया, अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत
के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। ऋषि पंचमी की व्रत कथा विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र एक पुत्री, दो संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से जब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी व्रत की दूसरी कथा भक्तों प्रेम से सुने। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को दे देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले,
तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। भक्तों, जो भक्त ऋषि पंचमी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। भक्तों, ऋषि पंचमी का व्रत रखने, व्रत कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।